Good morning, students. Today we will start our new topic, trigonometry. It's a very important topic और जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक काम आने वाला है. ठीक है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी साइंस बोल सकते हैं आप इसको, जो कि ट्रायंगल के तीन एंगल से रिलेट करती है. ट्राइफॉर ज्योमेट्री तीन एंगल से रिलेट करती है. सबसे पहली और जरूरी बात जो आप लोग 10th क्लास तक पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन ए राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर आप अप्लाई कर सकते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी को पता है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. ओके, ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, इन तीनों का नाम होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ठीक है, ये आप लोग पहले ही पढ़ के आए हैं, आज भी मुझे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. अब बच गई बात परपेंडिकुलर और बेस की. ये दोनों, अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से बाहर किसी चैप्टर में आता, आप किसी को परपेंडिकुलर बोलिए, किसी को बेस बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन यहाँ ये चीज जरूरी हो जाती है कि आप इसको पहचान लें. तो इन दोनों जो एक्यूट एंगल हैं, इसमें से एक एंगल को मैं रेफरेंस एंगल मान लेता हूँ, और ये थीटा. इस थीटा से घबराने की जरूरत नहीं, इट्स ओनली अ मेजरमेंट ऑफ द एंगल. ये सिर्फ एक एंगल की मेजरमेंट है. 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री, व्हाटएवर इट इज. ओके, ये रेफरेंस एंगल है. भाई मैंने रेफरेंस एंगल जो है थीटा ले लिया. ठीक है, थीटा के ऑपोजिट जो साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर एंड द थर्ड साइड इज बेस. अब इस बात को ज्यादातर बच्चे कहते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि सर ये वर्टिकल लाइन है, ये परपेंडिकुलर होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बेस होगा. ऐसा कुछ नहीं बेटा. अगर मैं बजाय इस थीटा के, अगर मैं रेफरेंस एंगल इसको ए को मान लेता हूं, then it will be perpendicular now and this will be base. थीटा के सामने. तो आपको जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होगा, 90 डिग्री के जो एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी दैट इज हाइपोटेन्यूज. थीटा जो रेफरेंस एंगल आपने माना है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बच गई वो अपने आप ही क्या होगी बेटा, बेस बच जाएगी. ये तीन पहचान आपको जरूर. पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियोज के ऊपर घूमती है. वो रेशियो क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी. मोस्टली बातें आप 9th में पढ़ के आए हैं बेटा. तो सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और कुछ आगे बोलते हैं सोना चांदी तो. ठीक है, यहाँ पर P इज नॉट पंडित, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड S फॉर हाइपोटेन्यूज. किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जो भी लेंथ है वो अपॉन हाइपोटेन्यूज की जो भी लेंथ है वो, उन दोनों को की जो रेशियो है दैट इज नोन एज साइन थीटा. सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है दैट इज नोन एज cos थीटा. ठीक है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट इज नोन एज टेंजेंट थीटा. ठीक है, P अपॉन H sin थीटा, B अपॉन H cos थीटा, P अपॉन B टेंजेंट थीटा. ये मैंने एरो के साइन लगा रखे हैं, इसका मतलब आप इसको ऐसे पढ़ोगे नीचे की तरफ. ठीक है, P by H is known as sin थीटा, B by H is cos थीटा एंड P by B is टेंजेंट थीटा. अब इसका मैं अगर रेसिप्रोकल कर देता हूं, इट मींस मैंने क्या किया, रेशियो को H अपॉन P पढ़ रहा हूं मैं, और अगर ये H अपॉन P है तो इसको हम बोलेंगे कोसिकेंट थीटा. ठीक है, इसी टाइप से अगर ये रेशियो H by B हो जाती है देन इट इज सीकेंट थीटा, एंड B by P इट इज नोन एज कॉट थीटा, COT कॉट. ठीक है, तो ये 6 रेशियो आपको याद रखनी है. पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है. These are the 6 trigonometric ratios. P upon H sin theta, B upon H cos theta, P upon B is tangent theta. अगर इनका रेसिप्रोकल पढ़ा जाए, H by P is cosecant theta, H by B is secant theta, and B by P is your cot theta. ठीक है, उसके बाद ये जो आपने लिखा अभी, यहाँ से आपने 3 या 6 बोल लो चाहिए फॉर्मूले याद कर लिए हैं. फॉर्मूले कैसे मिला, यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला कि 1 by sin, साइन का जो रेसिप्रोकल है that is cosecant theta. 1 by cos theta is equal to secant theta. 1 by tangent theta
इज इक्वल टू कोट थीटा। वैसे 3 है, लेकिन अगर मैं इसको यहां लिखूं, इसको यहां लिखूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 बाय कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 बाय सेकेंट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, एंड 1 बाय कोट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। आप इसको 3 ही मान के चलो, या 6 पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, ये याद रखने होंगे। 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, 1 बाय cos इज इक्वल टू सीकेंट, एंड 1 बाय टेंजेंट इज इक्वल टू कोट। दो फॉर्मूले अलग से याद रखना बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज नोन एज टेंजेंट थीटा। क्यों बोला, ये कैसे याद रखोगे? साइन, साइन क्या होता है? p बाय एच अपॉन कोस, कोस क्या होता है? b बाय एच। और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं बेटा, p बाय एच, ये ऊपर आ गया h अपॉन b, h से h कैंसिल हो, क्या बच गया? p बाय b, और p बाय b क्या होता है? टेंजेंट थीटा। दैट्स व्हाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा। एंड सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल करोगे बच्चे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, 3 बोलो या 6 बोलो, काउंटिंग आपकी है, याद आपको करने पड़ेंगे, ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले और आपको याद रखने होंगे, वो बताता हूं कैसे आते हैं कैसे नहीं। नाउ स्क्वायर्स के ऊपर, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक बात तो पक्की है, पाइथागोरस थ्योरम तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस के द्वारा कुछ फॉर्मूले निकालने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को पता है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आपका भी 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं p से डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा? डिवाइडिंग, या पहले h से कर देता हूं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय h स्क्वायर, then it will be p square upon h square plus b square upon h square is equal to h square upon h square. Now what is p by h? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? p by h whole square लिख सकता हूं ना, इसको मैं b by h whole square लिख सकता हूं, and h square by h square is equal to 1. Now what is p by h? अभी हमने थोड़ी देर पहले जो रेशियोज देखी थी, p by h क्या होता है? sin थीटा, then it will be sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो पहला फॉर्मूला जो आपका बना वो क्या बन गया? sin square theta plus cos square theta। इस स्क्वायर का भी एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये एक तो मैं देखो इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये सही तरीका है लिखने का, ऐसे नहीं पसंद आता है, वैसे तो आना चाहिए sin square theta, sin theta का स्क्वायर, ये सही मेथड होगा। अगर आप इसको ये लिखते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये गलत का मतलब ये नहीं कि ये कोई चीज नहीं है कोई, लेकिन यहां पर जो है ये सिर्फ थीटा का स्क्वायर हुआ है, साइन का नहीं हुआ है, तो ये एंगल का स्क्वायर है, तो ये लिखने का गलत तरीका हुआ। साइन स्क्वायर या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिएगा। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला आपके पास बन। इसको मैंने अलग से लिख दिया, अभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ओके, अभी तो आपने क्या किया था? h से डिवाइड किया था। भाई अगर h की बजाय मैं किसी और चीज से डिवाइड करता हूं, p से या b से, तो क्या होगा? तो मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय p से करना चाह रहा हूं डिवाइड, या b से कर लो, चाहिए करना सबसे है। एक बार h से करके देख लिया, एक बार b से करके देखते हैं। नाउ इट विल बी p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। Now, what is p by b? p by b is tangent, then it will be tangent square theta plus ये कैंसिल हो गया, 1 is equal to h by b, b by h क्या था? cos, और h by b क्या था? secant। ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला बन गया। क्या मिला? 1 plus tangent square theta is equal to 1। अब आपने h से डिवाइड करके देख लिया, आपने b से डिवाइड करके देख लिया, अब मैं p से डिवाइड करके देखता हूं कि क्या होगा।
ये पाइथागोरस थ्योरम थी आपके पास, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, पी से, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर 1, बी बाय पी क्या होता है कॉट, इट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा, और एच बाय पी क्या होता है कोसिकेंट। तो तीसरा फॉर्मूला आपके पास बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करेंगे, या इसको आगे कैसे एक्सपेंड करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, वो ध्यान रखना आप लोगों ने। कैसे बोला, पहला फॉर्मूला हमने किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन बेटा ये चीज जबान पे होनी चाहिए, अगर मैं साइन को यही रखता हूं इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास कहीं पर साइन स्क्वायर आता है तो आप उसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर आपके पास कहीं पर आता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो आप उसको साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे अलग से। इसी टाइप से कोस स्क्वायर थीटा अगर है, कोस स्क्वायर थीटा को अगर यही रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि दो अलग फॉर्मूले हैं, नो, दोनों सेम ही चीज है। उसको इधर राइट हैंड साइड पर लेके जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाते हैं, तो आपको पता है ये साइन चेंज होते हैं, मैंने सिर्फ वो किया है। लेकिन इसको बेटा अलग से क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अपनी जुबान पे होना चाहिए चीजें, तभी आप जल्दी कर पाएंगे सबको। इसी टाइप से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 लिख दिया, ये क्या था, सीकेंट स्क्वायर थीटा था। ओके, दूसरा फॉर्मूला आपके पास था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस 1 को यही रखूं बच्चे तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा है, ये उधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इसी टाइप से अगर मैं सिर्फ टेंजेंट स्क्वायर को यही रखूं तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, चीज वही है, इधर लेके गए तो माइनस हो जाएगा, इधर लेके गए तो माइनस हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये अलग से ध्यान रखना बेटा। तीसरा फॉर्मूला था आपने बनाया था, जो आपने खुद ने उसको निकाला था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही फिर करो, ये 1 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इस कोट को अगर मैं उधर लेकर जाऊं माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 या 9 काउंटिंग फिर से आपकी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आपको याद करने होंगे ये चीज, ये फॉर्मूले सारे याद होंगे, फिर आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जब तक आप लोग मैथ से डील करोगे, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा उस सिलेबस में होगा। ठीक है, चाहे वो +1 2 करें आप, चाहे आप इंजीनियरिंग करें या पॉलिटेक्निक, व्हाटएवर इट इज, कोर्स कोई भी हो, अगर मैथ सब्जेक्ट है तो ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ध्यान से करना आप लोगों ने। और जहां तक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आईसीएसई बोर्ड में 2 क्वेश्चन आप लोगों के इस चैप्टर में से आते हैं विद नो डाउट। एक एक्सरसाइज है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आप कुछ इसके एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस में होता क्या है, आपको चीजें प्रूव करनी होती है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सम लेता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यू हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये बड़ा सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिया अभी। इसमें ये चीज इसके इक्वल प्रूव करके दिखाने 0 के। तो हमेशा क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट करना चाहिए तो वहां से भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे 1 माइनस, जो भी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस। ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं आप लोगों को। क्या बोला, सबसे पहले नजर डाला करो कि कोई चीज कॉमन है या नहीं। कॉमन है तो कॉमन जरूर निकालने की कोशिश करें। उसके बाद नजर डालो कि कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। फॉर्मूला बन रहा है तो उसको फॉर्मूले में बनाओ। फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है तो जितनी भी चीजें आपको गिवन है, आप कोशिश कीजिए कि उन सभी जो चीजों का मतलब मेरा रेशियो से है, उन सभी रेशियोज को आप साइन थीटा या कोस थीटा में लिख लो, या साइन और कोस में लिख लो। तो क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि हर बार उसी तरीके से निकलेगा,
लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ कि इसी तरीके से निकलेगा। जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है? माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा जीरो। जीरो क्या थे आपके पास? राइट हैंड साइड, तो आप इसको लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। और एग्जांपल देखते हैं जरा, एक और लेता हूं। कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक एग्जांपल है आपके पास, ये सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना आपने। तो आप फिर से क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा तो ये है बेटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। और ये तो कोस स्क्वायर थीटा है ही, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर क्या होता है? 1 बाय सीकेंट। फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था ना, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना बच गया? तो ये आपको आपके क्वेश्चंस को करने का तरीका रहेगा। थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा आगे चलकर। एक क्वेश्चन है जैसे आपके पास, प्रूव दैट cos रेज टू पावर 4 माइनस sin रेज टू पावर 4। यू हैव टू प्रूव cos रेज टू पावर 4 थीटा माइनस sin रेज टू पावर 4 थीटा, and you have to prove that this is equal to cos square a minus sin square। आपको प्रूव करना है कि ये cos square थीटा माइनस sin square थीटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को स्टार्ट करने का यही तरीका। कुछ बच्चों की आदत होती है ये भी साथ साथ लिखते रहेंगे, इज इक्वल टू ये भी साथ साथ लिखते रहेंगे। वो मत किया करो बेटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड को अलग से, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करिए। पावर 4 में मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला मेरे पास है सिर्फ स्क्वायर्स में, तो मैं इसको स्क्वायर्स में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसको अगर मैं ये मानूं, इसको बी मानूं, कभी से पढ़ते आ रहे हैं आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप क्या करेंगे? ये a हो गया, ये b हो गया, देन दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये हो गया 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 इंटू में लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपको प्रूव करना था। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसको आप दोबारा से लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है 1 प्लस टेंजेंट ए होल स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर। 1 प्लस टेंजेंट, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, बल्कि पूरा लिखता हूं पहले स्टेटमेंट को। 1 प्लस टेंजेंट ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, दैट्स इक्वल टू 2 secant स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, 2 secant स्क्वायर ए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? 1 प्लस टेंजेंट ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर आप लोग कभी से पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट। ये कैंसिल हो गया जी। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट्स इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अगेन secant स्क्वायर थीटा। secant square plus secant square twice of secant square and that's your right hand side। यही तो आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट वन, secant square a plus cosecant square a। The question is secant square a plus cosecant square a, और ये आपको प्रूव करना है बेटा, नहीं ये अंडर रूट के अंदर है, that's equal to secant a into cosecant a, that's equal to secant a into cosecant। ठीक है, वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो यहां काम आएगा। सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन नहीं मिल रहा है,
फॉर्मूला सेकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड अलग अलग तो होता है, लेकिन उनमें इकट्ठा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को वहां एक बात बोली थी, जो भी कुछ गिवन है उसको साइन थीटा और कोस थीटा में लिखने की कोशिश किया करो। आई एम नॉट टेलिंग यू द मेथड, ये सिर्फ एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने का एक आइडिया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वैसे इसको अगर मैं साइन कोस बनाता हूँ तो भी क्वेश्चन होगा, लेकिन बात वो नहीं है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए ना, कि एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उसको कैसे स्टार्ट किया। तो सीकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कोस स्क्वायर, क्योंकि सीकेंड क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, तो मैं इसको 1 बाय कोस से लिख सकता हूं। कोसिकेंड को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय साइन स्क्वायर। ठीक है, अब कोस और साइन में लिख दिया। अब नेचुरल सी बात है बेटा, ये दो चीजें हैं, प्लस में है, सिवाय एलसीएम लेने के अलावा तुम्हारे पास कोई मेथड नहीं होगा। एलसीएम तो आप लेंगे नहीं, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो, क्या बच गया, कोस स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं इसको, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर। 1 का तो अंडर रूट 1 ही होता है, साइन स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, सिर्फ साइन है, और कोस स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, कोस है। 1 बाय साइन, 1 बाय साइन क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, 1 बाय साइन ए इंटू 1 बाय कोस ए, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट ए, और 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंट ए। दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब मैं कह रहा था कि जरूर नहीं कि आप इसको इसी तरीके से करें, मैं जो बात बोल रहा था कि साइन कोस में लिखो। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिख दो, कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख दो, और फिर तुम्हारे पास आ गया टेंजेंट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2, और उस 2 को 2 इंटू टेंजेंट इंटू कोट लिख दिया। कहने मतलब मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश यही करो कि आप उसको साइन कोस में लिख ले, उससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी जरूर होगा, ये गारंटी। 99% क्वेश्चंस में ऐसा करने से क्वेश्चन इजी भी होगा और जल्दी निकल जाएगा, पजल होने की जरूरत नहीं होगी कहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके पास सीकेंड स्क्वायर है -1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर -1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना है बेटा जी साइन स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड स्क्वायर है -1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 एक फॉर्मूला था, 1 प्लस फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल जो हमने प्रूव किया था वो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा ना। तो सीकेंड स्क्वायर -1 किसके इक्वल होगा, टेंजेंट स्क्वायर के, then this will be equal to tangent square upon secant square। ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा बेटा जी साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 बाय कोस स्क्वायर, ऊपर लेकर आएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर अपॉन 1, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर। दिस इज योर राइट हैंड, ये आपको ठीक है। और देखते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। द क्वेश्चन इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट्स इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आपको प्रूव करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, दैट्स इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है। टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम विल बी इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो, क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 1, ये बच गया जी साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हुआ दोनों में, न्यूमरेटर में क्या बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन में क्या है जी, cos स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा है बच्चे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जहां भी फॉर्मूला हो, जिस टाइप का फॉर्मूला आपको चेक करके उसको लगाना है, यूज करना है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। पूरी अपॉन में क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये क्या बच गया जी, आपके पास है sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos रेज टू पावर 4 प्लस sin रेज टू पावर 4 माइनस 2। ये कर लेंगे बेटा, आप स्क्वायर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये है आपके पास sin रेज टू पावर 6 प्लस cos रेज टू पावर 6 थीटा। sin रेज टू पावर 6 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 6 थीटा, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड है जी आपके पास sin रेज टू पावर 6 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 6 थीटा। मेरे पास सिर्फ स्क्वायर्स के फॉर्मूले हैं, तो स्क्वायर्स में लिखना मेरी मजबूरी है। sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं इसको बेटा मैं cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि मेरे पास सिर्फ स्क्वायर्स के फॉर्मूले हैं। पाइथागोरस ने सिर्फ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर बताया था। p क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू h क्यूब या p की पावर 4 ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो सिर्फ अपने पास स्क्वायर्स के फॉर्मूले। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके। एक तो होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नॉर्मली जो बच्चों को याद होता है। एक फॉर्मूला और भी है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, दैट्स इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये प्लस बी होल क्यूब से बना हुआ है, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। a मेरे लिए है sin स्क्वायर थीटा, b मेरे लिए है जी cos स्क्वायर थीटा, इसका हो गया जी होल क्यूब माइनस 3 a b इंटू अगेन a प्लस b, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 का क्यूब भी कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स योर राइट हैंड साइड, ठीक है। और करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करके बताना है कि दैट्स इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो एलसीएम ही ले लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा विल बी द एलसीएम। 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हुआ, क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हुआ, क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा। ये जो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या लगेगी 1 प्लस 1 2 अपॉन, ये सबको दिखाई दे रहा होगा बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये आ गया जी आपके पास 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा, और 1 2 तो ये है 1 बाय cos क्या होता है, सीकेंड, दैट्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यही आपके पास राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay. The next question is cos theta upon 1 minus sin theta. The left hand side is, sorry पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं, ये आपके पास cos theta upon 1 minus sin theta
and you have to prove that this is equal to 1 plus sin theta upon cos theta. Okay, the left hand side is cos theta upon 1 minus sin theta. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरी बताई हुई सभी बातें इसमें लगभग फेल हो जाएंगी. That's why it is important. मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई चीज कॉमन हो तो वो देखा करो. अब इसमें क्या कॉमन है, कोई चीज दिखाई नहीं देगी. फिर उसके बाद बताते कोई फॉर्मूला मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा. फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जितने भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी हैं उन सबको साइन और कोस में लिखने की कोशिश की. ये सारी पहले साइन कोस में बेटा. तो क्या करें, जब ऐसा काम हो जाए कि करने के लिए आपको कुछ ना मिले, एक बार रैशनलाइज जरूर करके देख ले बेटा. तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे पहले यहाँ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. और रैशनलाइजिंग ये मैं यही कर रहा हूँ इसको, आपको पता है नीचे इसके टर्म के साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो ऊपर तो आ गया बच्चे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे हो गया a माइनस बी a प्लस बी, और a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा. ये आ गया जी cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट्स इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. एक cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल हो गया, क्या बच गया जी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा. और ध्यान से देखिए जरा ये क्या है, ये तो राइट हैंड साइड है. छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्टेप को जरा ध्यान से देख लेना बस, ठीक है.